मालूमात के लिए। महाराष्ट्र से खबर, जहां आज रात 8 बजे से 1 मई सुबह 7 बजे तक सख्त पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी। कोरोना की जंजीर को तोड़ने के लिए रियासती काबीना ने सख्त लॉकडाउन की हिमायत की थी। इसके बाद जो नई पाबंदियां, उसके तहत तमाम मरकजी, रियासती और मकामी सरकारी दफातर में 15% मुलाजमीन ही काम करेंगे। शादियों में सिर्फ 25 अफराद की शिरकत को इजाजत होगी। शादी की तकरीब सिर्फ 2 घंटे चलेगी। शादी से मुताल्लिक गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर 50,000 रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। निजी ट्रांसपोर्ट 50% कैपेसिटी के साथ काम जारी रख सकते हैं। बसों में खड़े होकर सफर करने पर पाबंदी रहेगी। बसों को एक जिले से दूसरे जिले और एक शहर से दूसरे शहर में सफर की इजाजत नहीं होगी। बसों को दूसरे अजला में सफर के लिए मकामी इंतजामिया को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा रियासती और लोकल अथॉरिटी की बसें 50% की कैपेसिटी के साथ काम को जारी रखा जा सकेगा। अगर दूसरे जिले में बस जाती है तो मुसाफिरीन को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन रहना होगा। उसके हाथ पर स्टैंप भी लगाया जाएगा। लोकल ट्रेन, मोनोरेल और मेट्रो का इस्तेमाल मरकजी हुकूमत, रियासती हुकूमत और मकामी इंतजामिया के स्टाफ के साथ साथ डॉक्टर और जरूरी खिदमात यानी एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोग ही कर सकेंगे। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी। वसीम, उम्मीद यही की जा रही थी कि सख्त पाबंदियां आयद हो जाएंगी, आज रात से इनका निफाज भी हो जाएगा। आपसे तफसीलात चाहेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसे देखकर ये अंदाजा जरूर लगाया गया था कि महाराष्ट्र सरकार एक बड़े कदम उठाएगी और जिस तरह से उम्मीद लगाई जा रही थी कि लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी और ये हो भी सकता है आने वाले 1 या 2 दिनों में, अगर इसी तरह से नंबर्स बढ़ेंगे। सख्त कानून जरूर लगाए गए हैं, लेकिन आप पिछले 24 घंटे का आंकड़ा देखेंगे तो ये भी 60,000 के पार हो चुका है और मरने वाले की जो संख्या है उसमें काफी इजाफा हो रहा है। तो मुश्किलें अब भी खत्म नहीं हुई राज्य सरकार के सामने। जिस तरह से कई पाबंदियां लगाई गई, इसके बावजूद भी अब भी लोग सड़कों पर साफ तौर पे नजर आ रहे हैं। जिस तरह से बसों पे, ट्रेनों पे अंकुश लगाने की कोशिश की गई है, इसके बावजूद भी ये जो नंबर से कम होते नहीं नजर आ रहे। ब्रेक द चेन, इसे जो लेकर मुहिम शुरू की गई थी, ये मुहिम अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। इस पर कोई असर साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि केंद्र सरकार को लेकर आज बाकायदा शिवसेना के सामना के मुखपत्र में बाकायदा उन्हें कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। खास करके प्रधानमंत्री के उन भाषणों का उल्लेख किया गया है, भाषण का उल्लेख किया गया है जिन्होंने लॉकडाउन की घोषणा को लेकर कहीं ना कहीं आखिरी विकल्प बताया था। साफ तौर पर यह कहना था कि जिस तरह से महाराष्ट्र में नंबर बढ़ रहे हैं, तो महाराष्ट्र में इस तरह की नौबत आ चुकी है कि लॉकडाउन लगाया जाए। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस तरह से कहा है, तो उसकी गाइडलाइंस के बारे में जानकारी लेंगे तो बहुत सारी चीजें साफ तौर पे दिखाई दे रही है। तो नंबर साफ तौर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब तक किसी भी तरह के अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसकी वजह से राज्य सरकार काफी चिंतित नजर आ रही है। एक तरफ तो लोगों की जिंदगी बचाना है, दूसरी तरफ सुविधाओं का भी अभाव साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बेड्स की कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, ऑक्सीजन की कमी साफ तौर पे दिखाई दे रही है, कई खामियां नजर आ रही है। नासिक का हमने एक दिन पहले ही हाल देखा था, किस तरह से ऑक्सीजन लीक और कई लोगों की जाने गई। तो अब दिक्कतें बढ़ती ही जा रही है और ऐसे वक्त में राज्य सरकार को कठोर निर्णय लेना था। ये जो एसओपी नई गाइडलाइन जारी की गई, एक तरह से देखा जाए तो ये कठोर एसओपी पर अगर पालन किया जाता है तो उसका असर साफ तौर पे दिखाई देगा, क्योंकि खास करके जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश की गई है। साथ ही महाराष्ट्र में सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की दुकानों पर भी खोलने की अनुमति दी गई, उसके बाद अंकुश लगाया गया है। तो अब कानून व्यवस्था पर पूरा निर्भर होगा कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह से इन कानूनों का उपयोग करती है, किस तरह लोगों पे अपील करती है, या फिर सख्त कानून के साथ लोगों जी वसीम, तो देखना अहम रहेगा कि तो क्या कुछ इसके नतीजे निकल कर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। उधर महाराष्ट्र